मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीर रसायन में। इसमें हम मेनली बेसिक केमिस्ट्री के जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। जनरली हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को इसमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी तक की मैं बात करूँ हमने जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिस्कस किया यहाँ पे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन या एल्काइन। जो स्ट्रक्चर होता है एल्काइन का वो किस तरह का होता है। जो हमारे पास एल्काइन यूनिट है उसका स्ट्रक्चर किसके है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ड्राइव कहां से होता है, एल्केन यूनिट से ड्राइव होता है, इथेन से ड्राइव है। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मींस यहां पे क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ओके। और जनरली जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं, हम स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल की हेल्प से, हम उसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है तो उसकी हेल्प से हम उसको ऑर्बिटल की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर यूनिट मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है। ओके, कार्बन के पास क्या हमारे पास PX PY PZ और हाइड्रोजन के पास क्या है S ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन क्या क्या पास क्या S ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि S और PX और PY ऑर्बिटल कंबाइन होकर के SPX ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो PY और जो PZ ऑर्बिटल है वो क्या रहती है, वैकेंट रहती है, वो एक दूसरे के जल्दी परपेंडिकुलर होती है। सो 1S और 1P ऑर्बिटल कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाएगी वहां पे 2PX ऑर्बिटल की। जो P ऑर्बिटल में जनरली हमारे पास PX ऑर्बिटल होती है, जो क्योंकि कार्बन की हम बात कर रहे हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, 2 और 6। सो जो 2px 2py और जो 2pz ऑर्बिटल है वो s के साथ कंबाइन होती है। वो क्या होती है s के साथ कंबाइन होके वहां पे जो 1s और जो 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके 2 इक्विवेलेंट 2p ऑर्बिटल बनाएंगे। वहां पे हमारे पास क्या होती है SPX ऑर्बिटल बनेगी और जो PY और PZ ऑर्बिटल है वो वहां पे क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। अब इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो मेरे पास 2 SPX ऑर्बिटल होंगे, 2 SPX ऑर्बिटल होंगे मेरे पास इस तरह से H C C H। ओके। जो PX ऑर्बिटल है, PX ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, PX कार्बन और PX ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंबाइन टू S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। कि जो PX ऑर्बिटल कार्बन के पास है वो S ऑर्बिटल हाइड्रोजन के पास साथ कंबाइन होकर वहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड है। और जो PX ऑर्बिटल है वो भी कंबाइन होके PX ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन C1 और PX ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन वो आपस में कंबाइन होके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और ये रहा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। ओके, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना जाए। और जो है मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे PS अब हमारे पास क्या होगी 2sp ऑर्बिटल होगी। हमारे पास क्या होगी 2sp ऑर्बिटल होगी। और जो 2sp ऑर्बिटल होती है वो होती है एक दूसरे बिल्कुल लीनियर शेप में होती है। लीनियर शेप में है तो बोर्ड एंगल होगा 180 डिग्री सेल्सियस। बोर्ड एंगल क्या होगा उनका 180 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं PY और PZ वो एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। वो ऑर्बिटल क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर किस तरह से होती हैं,
ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारे पास होता किस तरह से है, कार्बन की जो पी ऑर्बिटल और ये कार्बन इसकी पी ऑर्बिटल, ये कंबाइन होती है हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल के साथ, px 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 विजुअली आल्सो px, ये कंबाइन होते हैं कार्बन की सॉरी हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन की 1s के साथ, और यहाँ पे बनता क्या है, s और p आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, sp ऑर्बिटल, और ये भी कंबाइन होकर बनाती है sp ऑर्बिटल, और यहाँ पे होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, दोनों के बीच में जो यहाँ पे कंबाइन है, ये वैसे हम दिखा देते हैं कंबाइन कॉम्बिनेशन के। ओके, सो कार्बन में अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास 2 कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की एस्टाइलिन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, जो ईच कार्बन एटम होता है वो कैसे होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, जो हर एक कार्बन एटम होता है वो कैसे होता है, sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पे s और p के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज। और जो हमारे पास py और pz ऑर्बिटल है, जो मैंने कहा था आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या py और pz जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, ये इधर ये इधर ये इधर और ये सेम ऐसे यहाँ पे, दिस वन इज 2py, दिस वन इज 2pz, दिस वन इज 2py और दिस वन इज 2pz। सो इसमें होता क्या है कि जो py ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, ओके, और जो pz ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, जो py pz ऑर्बिटल है। अब इसमें है कैसे, ये तो py ऑर्बिटल है और जो pz ऑर्बिटल है वो इस साइड है, मींस मैं कह सकता हूं कि जो अगर py और जो py ऑर्बिटल है उसके जो 2 लोब हैं, अगर वो एक अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है, ओके, जैसे अगर मैं दिखाऊं, मेरे पास एक ये कार्बन एटम हो गया, इसका एक py ऑर्बिटल है, ये तो अबव हो गया और ये हो गया बिलो, ओके, और जो pz ऑर्बिटल है उसका एक लोब तो फ्रंट साइड है, एक लोब तो क्या फ्रंट साइड है और दूसरा क्या बैक साइड है, ध्यान से समझना। जो pz ऑर्बिटल का जो लोब है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर ये ऑर्बिटल यहाँ पे है तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है, मींस मैं इसको इस तरह से अगर मैं दिखाता हूं, जो बॉन्ड एंगल कितना है दोनों का 90 डिग्री है, जो ये है मैं इसको लिख देता हूं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मींस ये तो फ्रंट में है और दिस वन इज बैक साइड, ये बैक साइड है। अब आप इसको इस तरह से देखो कि ये तो यहाँ पे py हो गया और ये pz हो गया। अगर मैं इनको इस तरह से दिखाऊंगा आपको, ये मेरे पास इस तरह से, आप इस तरह से देख सकते हो, किसी भी तरह से आप इस तरह से देख सकते हो, ओके, ये py का एक अबव लोब, दिस वन इज बिलो, ये pz और ये p, ये लोब इस तरह से। सो अब इनमें क्या है कि दूसरा यूनिट यहाँ पे कोई होगा, वो उसके साथ वहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रही है और वहां पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बट जो ये लोब है ये एक दूसरे के साथ क्या है, इस तरह से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन
सॉरी, अब जो यहाँ पे ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी, ये ऑर्बिटल यहाँ पे और ये ऑर्बिटल यहाँ पे, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करते हैं। सो उस केस में क्या होता क्या है कि यहाँ पे जो इनकी शेप हो जाती है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि जो एस्टाइलिन में जो हमने लीनियर 180 डिग्री एंगल दिखाया है, इसकी शेप को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है उसमें इस तरह से होती है, HCCH, ये होते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई, और जो शेप हो जाती है उसकी वो क्या हो जाती है, सिलेंड्रिकल शेप हो जाती है। यहाँ पे कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, जो हमने ये बात की। और जो इसकी शेप रहती है मॉलिक्यूल की, वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। और होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं कि एस्टाइलिन मॉलिक्यूल जो हर एक कार्बन एटम होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसके पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। ये कार्बन एटम है, उसके पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, अब उसके पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती हैं। फर्स्ट वन में ये रही और सेकंड वन ये रही। ओके, 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 1 sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम इज ओवरलैप विद अनदर 2 form sp कार्बन बॉन्ड। एक तो यहाँ पे sp ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और जो सेकंड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी, एंड सेकंड sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म sp सिग्मा बॉन्ड। मींस sp और इसके बीच में जो यहाँ पे s ऑर्बिटल है वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। Further, since the sp orbital of each carbon lie along a straight line and overlapping takes place along their internuclear axis, और जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड हो रही है, अलोंग हो रही है, तो इसलिए इसकी जो शेप रहती है स्टाइलिन मॉलिक्यूल की वो लीनियर शेप होगी। एंड ईच कार्बन एटम इज नाउ लेफ्ट विद 2 अनहाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड जो 2p y ऑर्बिटल है और जो 2p z ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। Each carbon atom is now left with 2 unhybridized 2p y and 2p z orbital which are perpendicular to each other and also to the plane of the carbon and hydrogen atom. The 2p y orbital, one on each carbon atom, overlap sidewise 2.5 bond. 2p y orbital sidewise overlapping करेंगी, pi bond formation होगी। और यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक से दिखाया, ब्लॉक के साथ सर्कल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सर्कल के साथ कंबाइन होगा, और जो बॉक्स है वो बॉक्स वाली ऑर्बिटल के साथ आपस में कंबाइन होकर वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सिंस p ऑर्बिटल हैज 2 लोब, हर एक p ऑर्बिटल के 2 लोब हैं, एक ये ऐसे इसका एक ये, हर एक p ऑर्बिटल के पास 2 लोब हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड हैज 2 halves, ईच ऑफ द 2 halves one pi bond I consider to one above the plane and other below the plane, and 2p z orbital is one is front and other is back. 2 carbon atom and the second pi bond will lie in front and back of this line. जो मैंने आपको कहा था ये फ्रंट के लिए लाइन कर रहा है और ये बैक साइड लाइन कर रहा है, ये दिस वन, ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक। However, the 4 halves of the electron cloud of 2 pi bond do not stay as much but merge. मैंने जैसे कहा कि वो एक जैसे नहीं रहते, वो वहां पे मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों लोब्स की इंटरमिक्स हो जाती है, और इंटरमिक्स होने के बाद जो उसकी शेप हो जाती है वहां पे क्या हो जाती है, सिलेंड्रिकल। जो शेप हो जाती है वो कैसी होती है, वहां पे सिलेंड्रिकल शेप होती है। सो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 803.3 किलोजूल पर मोल ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की होती है 598 किलोजूल पर मोल, एंड सिंगल बॉन्ड है 347 किलोजूल पर मोल। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, देन उसके बाद आता है सेकंड बॉन्ड, और उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड एंगल आपको पता है कि 180 डिग्री होता है,
बॉन्ड एंगल कितना होता है, अगर आप इसमें बात करो 180 डिग्री, बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन की होती है 106 पिकोमीटर। सो दिस इज द बॉन्ड लेंथ। जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 106 पिकोमीटर है, बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री सेल्सियस। सो ये था हमारे पास टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कि जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट रहता है वो किस तरह से होता है, कैसे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कैसे वहां पे जो शेप रहती है मॉलिक्यूल की वो कैसी रहती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है, जो हमारा सबसे पहले चैप्टर होता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में भी आप इसको स्टडी करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।